बस और कुछ नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं था। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था, अपने आप में मस्त चल रहा था। सैटरडे को मेरे वाइफ के बीच में कुछ ऐसी बात हुई, उसके बाद में बात क्या हुई, बात बता सकते हो तो? हाँ, नॉर्मल सी बात थी वो तो सर। हाँ, ले एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ सर। और पुटी इधर आ जाओ। मैं इधर दे रहा हूँ, ये देखो, ये ले लो इधर, बस मेरे पास आ जाओ आप, ये कह रहा हूँ, ठीक है? सर मुझे इतना गुस्सा आ जाता, जो अभी चिड़चिड़ कर रहा था ना, इतने मुझ में हाइपर हो जाता अगर मैं आपकी जगह होता था। क्योंकि मैं आपको ये नोटिस कर रहा था, आप हाइपर नहीं हो रहे थे उस टाइम में, मैं हाइपर हो जाता इतने। तो सैटरडे से पहले नॉर्मल था। सैटरडे को वाइफ ने कुछ, अब गलती मेरी भी हो सकती है कि मैं तो आपको गाड़ी शौक थे कि ठीक करने का? कैसे आप कह रहे हो ना पुराने काम करने लग गया था, वापस हाँ, पुराने मुझे अपनी गाड़ी को ठीक करना, मतलब सिक्योर करना गाड़ियों की, समझ रहे हैं आप बात, साफ करना, उनको मेंटेन रखना, कहने का मतलब है मेंटेन रखना। उसमें लग गए थे आप? हाँ, इससे पहले क्लमजी हो गए थे? ठीक है, खैर मैं फिर समझ गया। जैसा हो गया ठीक है, काम करने का मूड नहीं था पहले, ऐसे काम के बारे में सोचना पहले। लेकिन इस पीरियड में मैं सोचता कम था, काम में ज़्यादा लगा रहता था। तो 2014 वाली जिंदगी में चले गए? हाँ, धीरे धीरे जा ही रहा था सर। नहीं चले गए। हाँ, फिर लेकिन कुछ वाइफ को मेरे बीच में सैटरडे कुछ, मैंने कुछ नहीं बोला एक्चुअली, कुछ मेरे दुकान से रिलेटेड कोई चीज़ सामान पड़ा था काफ़ी टाइम से, तो वो कह रही थी उस चीज़ को बेच दो, जबकि उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो उसको मतलब ही नहीं है। वो कूलर की पुरानी मोटरें थी, कूलर का काम इलेक्ट्रिशियन का काम, पापा थे उस टाइम। उनका मैं अपने हिसाब से बेच लूँगा कि नहीं, आप बेच लो, वो चाची कह रही है ना तो बेच लो आप। चाची कह रही वो चाची कह रही तो आप बेच रहे हो क्यों नहीं, वो जगह घेर रहे, बस वो बात चुप गई। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं उठ के ही आ गया वहाँ से। अच्छी फिर अब मेरे दिमाग में थॉट क्या चल रहा है उसके बाद में कि मेरे इसके बीच में चाची की बात कहाँ से आ गई, इतनी गहराई में क्यों लेती है चाची बाहर वाले की बातों को, और मैंने अपने ईगो पे ले लिया शायद उस बात को। और उसके बाद में अगर चाची किसकी, आपकी उसकी? मेरी चाची जॉइंट फैमिली में यानी सास, चाचे सास हो गई जिनका कहना मान रहे हैं। या पर 2 बार स्ट्रेस किया है चाची पे ना, चाची पे 2 बार स्ट्रेस किया है ना। कौन आदमी था? अच्छा, हाँ, तो चाची पे 2-3 बार स्ट्रेस किया उन्होंने। तो आपको ऐसा लगा चाची से प्रोवोक्ड होके बात हो रही है? बाहर वालों की बात, चाची से मतलब बाहर वालों की बात। अच्छा, चाची इज नॉट इन योर जॉइंट? नहीं, जॉइंट फैमिली में सर मतलब 6-7 लेडीज हैं, एक मकान है, मतलब बड़ा मकान है। तो उनकी बातों को ज़्यादा वो दिमाग में बिठा लेती है बजाय मेरी, जबकि रहना मेरे साथ है। तो कुछ ऐसी बातें, तो फिर वो बात दिमाग से नहीं निकली। अब फिर अगर इस बीच में अगर कोई इग्नोर करने वाली बात, अगर कोई छोटी सी बात ही बोल दे, तो वो भी अब बड़ी होके आती है, क्योंकि मैं पहले स्ट्रेस में गुजर रहा हूँ और किसी ने और छोटी सी बात बोली है, जबकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर वो बड़ी लगने लगती है जो उसने बोली है। तो अभी 3 दिन से मतलब वापस से, जैसे मैं कोई कुएं से निकल रहा था, आधे रास्ते में पहुंचा, किसी ने वापस धक्का मार दिया, मैं वापस उसी दलदल में। तो आएगा जी कोई क्या ही रे यार, बस 2 दिन लगेगा, वापस चले जाओ उसी ऊंचाई, उससे ज्यादा। तो इसमें आपका बहाव क्या रहा? मेरी बात नहीं मान रही, मतलब इरिटेशन। दूसरा बीच में क्यों आ रहा है? लाइफ अपने दोनों के बीच में, तीसरे को बीच में क्यों ला रही है? ये कॉमन रहता है कि आपका इशू कि तीसरे की बात पे अपन झगड़ रहे हैं? अपना कोई इशू नहीं है आप दोनों का? हाँ, आप दोनों का कोई पर्सनल ऐसा नहीं है, मेरी और तेरी लड़ाई नहीं है, तू मैं नहीं है इसमें। वो तीसरे की बातें ज़्यादा मानती, बाहर वालों की बातों को ज़्यादा माइंड में लेती। और आपका कहना है कि हमारे जीवन में तीसरा नहीं है, अपने दोनों का जीवन है। पहले पता नहीं कैसा जीवन था, अब तो सुधार के चलना है। तो मेरी सोच ये है कि अपनी दोनों की सोच एक जैसी मिल जाए तो अपना जीवन अच्छा हो जाए। ये तो कभी नहीं होगा कुछ हद तक कभी नहीं होगा ये तो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने उनकी फोटो देख के एक्सेप्ट किया था। कभी नहीं होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो आपको हानि नहीं पहुंचाए। हाँ, हर इंसान हानि पहुंचाएगा, मतलब और वो पहुंचा भी नहीं रहा है, आपको बताऊं, वो पहुंचा भी नहीं रहा है आपको हानि।
ये सिर्फ आपका मानना है। मेरी थॉट है। हाँ। हाँ। और इस चीज़ को मैंने नोटिस किया, मैं ज़्यादा फिल्टर करता हूँ, कई चीज़ों को ज़्यादा फिल्टर करता हूँ। आपने जैसे मुझे बताया ना, कई चीज़ें मेरी आपने क्लियर की बातों में कि मैं ऐसा हूँ, तो मैंने उसको नोटिस भी किया कि हाँ मैं ज़्यादा फिल्टर करता हूँ अभी। अब ये नोटिस करना भी मेरे हिसाब से फिल्टर है। हाँ फिल्टर है, क्योंकि आपने मुझे डाल दिया ना दिमाग में, वो एक फिल्टर हो गया। नहीं फिल्टर नहीं है, आप अपना जीवन मतलब आप जो थे ना पहले वो फिल्टर नहीं थे। अभी 3 दिन से वही लोड, मतलब जो काम मुझे आगे करना है, मतलब आपसे मिलना है, तो इसके थॉट पहले ही आ रहे हैं मुझे, और जल्दबाजी है। नहीं मेरे से मिलने का हो सकता है क्योंकि आपको पता था कि वहाँ जाऊंगा तो एक दवाई मिल जाएगी तो मुझे सुकून, ये तो बात खत्म हुई। और भी दूसरा- काम रास्ते हाँ। में बीच में और भी काम थे वो मुझे, चल रहा सामान है। लेना, तो उस काम को ऐसे मैनेज, मतलब मैनेजमेंट पहले से चल रहा है मेरे दिमाग में, इसको ऐसे मैनेज करके चलूंगा, इसको ऐसे आगे मैनेज करके चलूंगा, और जल्दी चाह रहा हूँ मैं हर चीज़ जल्दी, पिछले 3 दिन से। उससे पहले रिलैक्स था मैं। गैस भी बन रही है हाँ, पेट भी सही से साफ नहीं हो रहा। जल्दी। एंटिसिपेशन, ये सोच ही जल्दी कर रही है एक्चुअली। सोच ही जल्दी कर रही है। एंटिसिपेशन ऑफ वर्क। हाँ चला जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे चल लूंगा, फिर वो यार कोई काम तो नहीं रास्ते में, हाँ ये भी निपटा दूं। ये एक अजीब सी जल्दबाजी बनी रहती है, जिस जल्दबाजी की वजह से जिस जो बनी रहती है थॉट, उसकी जल्दबाजी उसको कह रहे हो। हेलो जी नमस्कार। हाँ हाँ मीनल बताइए कैसे हो। बढ़िया, आप कैसे हो? मैंने काफी टाइम पहले भी किया था। अच्छा ना, तो फोन तो ऑन ही रहता है हमेशा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं पर कॉल किया भी था मैंने, और फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट का कुछ कंफर्म नहीं हो पाया था। हो सकता है कभी ऐसा होता है ना कि डे बुक रहता है ना पूरा। हाँ, और बताइए। मेरे को एक बार ना धरण दिखानी थी आपको। हाँ तो शाम को आ जाना आप क्लिनिक पे। कितने बजे आओगे आप? मैं आऊँगा जो नहीं आ पाओगे, मैं अपॉइंटमेंट है मेरे पास, तो आप 7:15 और 7 के बीच में आ जाओ, फिर 7:30 पेशेंट है वापस। अच्छा, तो मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊँ। 7 सवा 7 के बीच में, राइट? हाँ, ओके हाँ, डन। ठीक है, डन। सर कुछ टॉपिक थे जो छूट गए थे, बताइए। लेकिन वो सॉर्ट आउट भी हो गए। जैसे अपने आप को मैं नीचा समझता था, है ना, लेकिन वो अब नहीं है। अपने आप को कमज़ोर समझता था, वो अब नहीं, अब भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस सैटरडे बाद की कहानी नहीं बता रहा ना, हाँ मत बताओ, वो तो हो गया सही। सैटरडे से पहले की बता रहा हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं मानता था, उस पर नाराज और गुस्सा होना। काम का लोड तो मैंने आपको बताया दिया, ज़्यादा लेने की आदत है। और एक लव लाइफ छूट गई थी सर उस टाइम। कलेश। नहीं सर, वाइफ के अलावा लव लाइफ की बात बताओ। अच्छा वो मैं इस पूरे टॉपिक में शायद जिक्र ही नहीं किया, क्यों क्या? भूल के दिमाग से निकल गई, ठीक है, हैप्पी। वो दिमाग से निकल गई। बताओ। बस एक लव लाइफ थी जो छूट गई, तो उस टाइम पे डिप्रेशन में आया था मैं, लेकिन अब उसका लोड अभी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने देखा कि हो सकता है ये टॉपिक आपके काम का। नहीं वो तो उसी टाइम था आपका, लेकिन कंसिडर हो जाता है हमारा। अच्छा, इसमें हो जाता है। तो बता देते तो अच्छा रहता, और भी शायद और राइट। वो दिमाग में नहीं है उस टाइम में। वो क्या, बस कितना वजन रखना है, समझ रहे हो आप? जैसे आप जिम ट्रेनिंग कराते हो तो पहली बार आदमी आता है, देखते हो आप उसको, यार हाँ तू वार्म अप कर, देखता हाँ, हूँ, हाँ, फिर उसको आप 2.5 करते हो, हाँ, हाँ। 5 दिन के बाद में बस वही खेल। क्या हो गया, लग गया? सुनो, हाँ ऑरेंज है, ब्लू है और येलो है, ठीक है? मेरी बात सुनो, मैं अंकल से बात कर लूँ 5 मिनट। ओके। उसे जो फिसर पाइल्स की प्रॉब्लम थी, उसमें ये हुआ है कि अब जैसे दर्द पहले लंबे समय तक चलता था, अब सिर्फ जितना फ्रेश होता हूँ ना 10% 15% रहता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ये अभी इस दवा से आपको SOS नहीं लेनी पड़ रही ना अभी तो? नहीं, मैंने ली नहीं। Very good। अभी ये दवाई दे रहा हूँ, इससे आप काफ़ी कुछ हो जाएगा मामला सेट, ये भी और वो भी। और उसको छोड़ो, वो भूल गए आप, जाने दो। आप क्या है कि आप उसमें जाओगे ना, वापस से भी कोशिश करोगे, क्योंकि आप 14 तक जाओगे वापस या 2014 तक, तो वो वापस आएगा भी खेल, आने वाला है वो दोबारा आपकी जिंदगी में। अच्छा, दोबारा आएगा ऐसा ही पीरियड, वही हार्मोन सीक्रेट होंगे, वही आकर्षण होगा, वही आप ढलोगे। तो मैं कह रहा हूँ क्योस मत पालो आप जीवन, सरल रखो। अच्छा, आपकी ये बेईमानी है ना, आपके संबंध को भी खराब करती है, जो खुलती नहीं कभी, नहीं समझा? ये खुलेगी नहीं कभी कि वाइफ को पता चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको कैसा लगेगा, ये भी बात नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं चल भी जाए तो मैं कह रहा हूँ, पर आपकी आंखों में शुद्धता नहीं रहेगी। तो वो क्या है कि एक
अजीब सी कड़वाहट पैदा करेगी, आपको पता नहीं चलेगा आप क्या बोल जाओगे। ये क्या अनोइंगली होता है। अच्छा। आप बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहे हो छुपे रुस्तम की तरह, लेकिन वो कलेश जब भी हुआ कि कभी आप झगड़ पड़े, कभी आपसे कोई भी बात हुई, तो आपका वो जो रिफ्लेक्शन है वो घर में दिखाई देगा। और वो घर में जब दिखाई देगा तो आपको पता चलेगा यार ये संबंध और बिगड़ रहा है साथ। तो ये क्या है, ये एक ऐसा संबंध है जिसको साइमल्टेनियसली दो नहीं संभाल सकते आप कभी भी, क्योंकि इसमें फुल अटेंशन चाहिए जहां भी हो। तो दो जगह अटेंशन नहीं, मेरा दो जगह है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर हूँ वहाँ से। नहीं आएगा वो दोबारा, मैं आपको कैसे कह रहा हूँ, अच्छा, 100% आएगा वो आपके पास। सर जहाँ तक मैं चाहता हूँ ना, मैं नहीं चाहता। हाँ, नहीं आपको पता नहीं, आप समझे नहीं। जीवन में क्या होता है, आदमी कलेश चाहता नहीं वो क्या आता है। तो मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ कि आएगा, लेकिन बारिश आएगी, लेकिन आपको छाता लेके घूमना है, ऐसे कह रहा हूँ। क्योंकि अगर हार्मोन उसी तरह से चलेंगे पुराने, तो आकर्षण भी होगा। मैं कह रहा हूँ वही चेहरा नहीं आएगा, हो सकता है कोई भी आए, दूसरा भी हो सकता है। हाँ, मुझे वर्कआउट में मजा आने लग गया था इस पीरियड में। मैं अच्छे से वर्कआउट कर रहा था। पहले क्या था कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग मेरा और ही थॉट में चल रहा है, तो मजा नहीं आ रहा। करे तो करे, आलसी सा जीव हो गया था। अभी बीच में मतलब मस्त। मैंने तो नेक्स्ट टाइम, आप पिछली बार आए थे जब बोला था एक्सरसाइज मजे से हो रही, तो आपने कहा छोड़ रखी शायद, ये कहा आपने, तो नहीं। अभी पिछले वीक में बढ़िया एक्सरसाइज लगी, आज फिर वो सैटरडे के बाद में फिर मूड वैसा ही स्विंग। आपका क्या है कि उससे है ना, आप स्ट्रेस बस्टर है आपका एक्सरसाइज। आप अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हो, भी दिन अच्छा जाता है। मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ सर, मुझे खुद को ऐसा फील होता है कि बस बहुत अच्छा है। Follow your heart, yeah. ये मैं नहीं कर पाता सर। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मैं नहीं कर पाता। ये तो जिंदगी ये मैं मानता हूँ, ये जिंदगी है। और बीच में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट भी हो गया था बच्चे के साथ ऐसे खेलना वरना। सब हो जाएगा, दिमाग शांत रहता है। हाँ, शांत रहता है तब। हॉर्स नहीं, यूनिकॉर्न। अच्छा, डॉगी। मम्मी सुनो, आपको ना 4 पुड़िया दे रहा हूँ। ये 4 में कोई भी पुड़िया काम नहीं आएगी, क्योंकि आज जो दे रहा हूँ ना, वही अभी जो 10 मिनट से लोगे ना, वही पुड़िया है। लेकिन 4 इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अगर बीच में ऐसा लगे या कल सुबह भी अच्छा नहीं लगे, कल सुबह तो फिर हाँ, कल सुबह भी अच्छा नहीं लगे तो सुबह एक ले लेना। अच्छा। परसों सुबह अच्छा नहीं लगे तो फिर एक ले लेना। और जैसे ही आपको बाहर आ जाओ ना, फिर ऐसा लगेगा। तो कल सुबह बेहतरीन होनी चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसा लगे तो उसमें वो ऐड ऑन करें। और सर इस पीरियड में मैं जो कह रहा था कि ट्रिप करके आया, तो एक तो बाइक ट्रिप करके आया, और वैष्णो देवी का जो मैं आपको बता रहा था अभी 7-8 दिन पहले, वो भी करके आया। बना लिया प्रोग्राम। हाँ, अपने आप ही मतलब जब माइंड रिलैक्स हुआ तो अपने आप ही सब। नहीं कह रहा हूँ, फिर ऐसा होता है। हाँ। अब ऐसे ट्रिप बनेगी तो अब ट्रिप आपको सेलेक्ट करनी है नहीं करनी, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। पर हाँ, अच्छा है, वेरी गुड, बढ़िया। तो सारी गोलियां खा गए आप। खाली गोली डाल के रखते हैं इसके अंदर। ऐसे एपिसोड आएंगे सर, आपको बता दें। ये स्पीड ब्रेकर है। आज शोकर चेक हो गया, शोकर चेक होते हैं। अच्छा, प्रोटीन का क्या करें? प्रोटीन ले सकते हैं थोड़े दिन बाद, एकदम मोशन एकदम 100% सही होने लग गया ना। अच्छा। उसके 5-7 दिन बाद लेने लग गया ना आधा स्कूप। कौन सा लेते हो आप? वे प्रोटीन। अब इसमें भी कुछ आता है ना, मुझे पता नहीं ज्यादा, मतलब आप ज्यादा जानते हो, वो देख लेना। बेस्ट हो आपको डाइजेशन सही करे वो बस। नहीं, डाइजेशन सही करता है वो, कोई दिक्कत, मुझे उससे कोई इशू नहीं आता। लेकिन जब ये खराब होता है तो फिर सब कुछ खराब होता है। हाँ, वो तो है। मैं कह रहा हूँ पत्थर खाए पत्थर बच जाए, आदमी ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपके मित्र आए थे
हाँ मंगल जी। फेंक दिया आपने? चलो वापस कलेक्ट कर लो, सब उठा लो, अपन अंदर रखेंगे इसको, ठीक है मोमेंट? मोमेंट सब उठा लो, अपन अंदर रखेंगे इनको, ठीक है? आइए ठीक है। अप्रैल अपना फ्री रजिस्ट्रेशन होता है इसमें अप्रैल फ्री देखते पेशेंट, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, तो कोई वो 500 रुपये बच जाते हैं। 500 रुपये बचते हैं। वैसे भी हम निकालते रहते हैं कुछ ना कुछ, जैसे पहले अभी 15 फरवरी से पहले ऑफर था, एक रेफर कूपन मिलता था पेशेंट का, रेफर करने। डिजिटल कंपनी को देने से क्या मतलब है, इसमें ऐसे पेशेंट का फायदा होगा। तो अभी अप्रैल फ्री रखता हूँ, हर अप्रैल फ्री होता है, इसका बर्थडे भी आता है और 25 साल पूरे हो जाएंगे 25 साल। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद।